नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। आज हम बात करेंगे 1893 में, जहाँ पे बाबा ने जंगल में खोए हुए एक बालक को बचाया। एक चमत्कारी और सत्य घटना। महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर एक परिवार शिरडी जा रहा था बैलगाड़ी में। जाते जाते उनको हुआ कि हम थोड़ा आराम कर ले। वो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं, खाना खाते रहते हैं। उस समय जो बालक रहता है, बच्चा 6 साल का नामदेव, वो खेलते खेलते जंगल में खो जाता है। जब इन्हें ज्ञात होता है कि हमारा बच्चा आसपास नहीं है, तो वो ढूंढने निकल जाते हैं जंगल में। सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन बालक कहीं नहीं मिलता है। पूरे जंगल में केवल एक ही चीख सुनाई देती है, हे साईं बाबा मेरे बच्चे को बचाइए, हे साईं बाबा मेरे बच्चे को बचाइए। उस समय बाबा द्वारका माई के बाहर बैठे हुए होते हैं। उन्हें अचानक से ज्ञात होने लगता है। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और उनको उनकी जो बच्चे की माँ थी, उसका आवाज आता है बाबा के पास। और बाबा जो भी द्वारका माई में उनके साथ बैठे थे, उनको कहते हैं कि एक बच्चा जंगल में रो रहा है, उसकी माँ की चीख मेरे कानों तक आई है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। और बाबा द्वारका माई से निकलते हैं, उनके पीछे कुछ लोग और भी निकलते हैं। वे सब लोग जंगल में जाते हैं। 1 घंटे बाद बाबा उस पेड़ के पास पहुंचते, जहां पे वो बच्चा कांपता हुआ बैठा हुआ रहता है। और उसके सामने एक बहुत ही डरावना बाघ रहता है। और बाघ वो बच्चे को घूरता हुआ रहता है और बच्चा डरते हुए कांपते हुए रहता है। लोग भी सहम जाते हैं उसे देखकर। लेकिन बाबा बच्चे के आगे जाके खड़े हो जाते हैं बाघ के सामने, और बाघ को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है। बाघ कुछ देर बाबा को घूरता है, फिर अचानक में एक अदृश्य शक्ति कहते हैं ना, वैसे अदृश्य शक्ति होती है और शेर मुड़ जाता है और जंगल में कहीं पे खो जाता है, चला जाता है। कुछ देर में उनके माँ बाप आते, माता पिता आते हैं बच्चे के। बाबा बच्चे को कहते हैं, ये सब तेरी माँ की सच्ची भक्ति की वजह से हुआ है। तेरी माँ की सच्ची भक्ति मुझे सुनाई दी और मैंने तुझे बचाया है। और बाबा ने उस परिवार को कुछ दिन कहा कि तुम शिरडी में ही रुको। वो परिवार बाबा का बहुत 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 एहसान मानने लग गया, उनकी पूजा करने लग गए। और जब नामदेव बड़ा हुआ, नामदेव भी बाबा की भक्ति करने लग गया, उनकी पूजा करता था। उसने भी एक मंडल बनाया भजन कीर्तन का, आज भी उसके नाम से प्रसिद्ध है। ये थी बाबा की 1893 की एक कथा, सच्ची कथा है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।